आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको खेलों के बारे में बता रहे हैं। अब आप सुन के हंस रहे होंगे कि गुरुजी भी और खेलों के बारे में बता रहे हैं। अरे अविश्वास मत करो, ये सही में हम खेलों के ही बारे में बता रहे हैं। अब जब हम छोटे थे तो उस समय कबड्डी, खो खो और बहुत हुआ तो हम लोग हॉकी इत्यादि भी खेल लेते थे। कहीं छिलबिलाई भी खेलते थे, जिसमें हम लोग जो है दौड़ लगाते थे और एक व्यक्ति जो है हमारा पीछा करते हुए हमें छू लेता था। फिर अब क्रिकेट इत्यादि खेल भी चलन में आ गए। जब हम छोटे थे तब क्रिकेट का इतना प्रचलन नहीं था। तो बंधुओं, यह जो खेल होते हैं ना, इनसे क्या होता है कि हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है और जीवन में हमें खेल अवश्य ही खेलते रहना चाहिए। खेल खेलने के बड़े फायदे हैं कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी प्रतियोगिताएं होती है। उसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है उसका देश में बड़ा सम्मान होता है, और जब यदि वह जीत जाता है तो उसका और भी ज़्यादा सम्मान होता है। और खिलाड़ी का सम्मान तो होता ही है बंधुओं। जीतने वाले खिलाड़ी के कारण संपूर्ण देश का जो मस्तक है वह गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि एक खेल ऐसा भी है जिस खेल के कारण प्रथम विश्व युद्ध हो गया। आश्चर्य मत करो, हम जो बात कह रहे हैं वह बिल्कुल तर्क की कसौटी पर पुराण में उस खेल का वर्णन भी है। उस खेल को कहते हैं चौपड़ या चौसर। और भी यदि उसके नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हों तो हम कह नहीं सकते। यह 4 पट्टियों पर खेला जाता है, जिसमें खिलाड़ी भी 4 होते हैं। आमने सामने के खिलाड़ी जो होते हैं वो एक दूसरे के मित्र होते हैं और बगल वाला प्रतिद्वंदी होता है। इसमें प्रत्येक पट्टी में 24 खाने होते हैं और खेलने के लिए 3 पासे होते हैं, जो किसी धातु अथवा अब आजकल तो मसाले के भी बनने लगे हैं तो उनके बना लिए जाते हैं। और जो पट्टी बनाई जाती है वह कपड़े की बनाई जाती है। उसमें अलग अलग रंग के कपड़े लगा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से उसमें 16 गोटियां होती है। इनमें से 4 गोटियां लाल रंग की होती है, 4 गोटियां सफ़ेद रंग की होती है और 4 गोटियां नीले रंग की होती है और 4 गोटियां हरे रंग की होती है। पासे 3 होते हैं। उन पासों में एक तरफ 1 बिंदु होता है, फिर दूसरी तरफ 2 बिंदु होते हैं, तीसरी तरफ 5 बिंदु होते हैं और चौथी तरफ 6 बिंदु होते हैं। तो ये जितने बिंदु होते हैं उतने ही अंक का ये पासा प्रतिनिधित्व करते हैं। जब खिलाड़ी इनको चलता है तो जितने बिंदु ऊपर आ जाते हैं
उतने ही अंक के प्रमाण से वो गोटियां चलाई जाती हैं। अब जैसे इसमें पहले हमने बताया कि इस खेल को खेलने के लिए 4 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, पर कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि यदि 4 खिलाड़ी ना मिले तो 2 खिलाड़ी भी इसको खेल सकते हैं। अब रही बात इसके इतिहास की, तो यह चौपड़ नाम का जो खेल है इसका इतिहास हमें त्रेता युग से प्राप्त होता है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के एक पूर्वज थे, उनका नाम था महाराजा ऋतुपर्ण। ये महाराजा ऋतुपर्ण जो थे यह चौपड़ के इतने बड़े खिलाड़ी थे कि उस समय इनके मुकाबले चौपड़ खेलने वाला कोई था ही नहीं। ये पासे को इस विधि से चलते थे, इन्हें वो कला याद थी कि इन्हें जितने अंक चाहिए होते हैं पासों को ये उसी हिसाब से चलते थे और जितना अंक ये चाहते थे उतना ही अंक इन्हें प्राप्त हो जाता था। परंतु जब महाराजा ऋतुपर्ण ने इस खेल की सच्चाई को जान लिया तो फिर उन्होंने इस खेल को नहीं खेला है। महाराजा ऋतुपर्ण के समकालीन ही एक महाराजा नल भी हुए हैं। नल निषद देश के राजा थे, बड़े धर्मात्मा, पुण्यशील और सुकर्म करने वाले थे, लेकिन इन्हें भी जो आदत थी वो चौपड़ खेलने की थी। इनका एक भाई पुष्कर के नाम से भी था। तो राजा नल को चौपड़ खेलने की आदत तो थी, लेकिन वो इस खेल की कुटिलता को नहीं जानते थे। पुष्कर जो था इस खेल की कुटिलता को जानता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने महाराजा नल से कहा, चलो आओ चौपड़ खेलते हैं। महाराजा नल शहर से तैयार हो गए और उसने यानी पुष्कर ने कुटिलता पूर्वक महाराजा नल का सारा राजकोष छीन लिया और उन्हें निर्वासित कर दिया। अब देखिए, दोनों सगे भाई थे, किसने किसको हराया? सगे भाई ने सगे भाई को हरा दिया, पूरा राजपाट छीन लिया। एक भाई सुख से रहने लगा और दूसरा भाई बन बन मारा मारा फिरने लगा। अब कहीं राजा नल को ये ज्ञात हुआ कि महाराजा ऋतुपर्ण ये चौसर के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। तो महाराजा नल ऋतुपर्ण के पास में पहुँचे और अपनी जो व्यथा कथा थी वह महाराजा ऋतुपर्ण से कही। महाराजा ऋतुपर्ण प्रसन्न हो गए। यानी जो चौपड़ खेलने की जो कला है वह कला महाराजा ऋतुपर्ण ने राजा नल को सिखा दी। महाराजा ऋतुपर्ण से उस कला को जान करके और राजा नल फिर अपनी नगरी को आ गए और पुष्कर से कहा कि लो चलो आओ अब फिर खेलते हैं चौपड़। तो दोनों भाइयों ने चौपड़ खेला। अब क्योंकि राजा नल जो थे उस खेल की कुटिलता को समझ गए थे और वो जो पासा चलने की जो कला थी वह राजा नल को ज्ञात हो गई थी। राजा नल जो थे अब उसी कला से पासे चलने लगे। बाजी पर बाजी चली, पुष्कर हारता चला गया और राजा नल जो अपना पूरा खोया हुआ राजपाट था वो सब प्राप्त कर लिया। राजा नल ने कहा कि भैया
अब जो इसमें वायदा है कि ये सारा राजपाट अब मेरा है, तो पुष्कर ने देने से मना कर दिया। फिर क्या था, दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। अब आप ये विचार कर रहे होंगे कि राजा नल तो निर्वासित थे, उनके पास में सेना कहाँ से आ गई थी। तो जो राजा नल की ससुराल जो थी, राजा नल की ससुराल वालों ने राजा नल की मदद की थी। और फिर दोनों भाइयों में जब घोर संग्राम हुआ तो क्या हुआ, राजा नल के हाथ पुष्कर मारा गया। इसी प्रकार से अब यह एक उदाहरण हमने आपको त्रेता युग का दिया है। अब द्वापर युग का उदाहरण सुन लीजिए कि कौरव और पांडव दोनों काका बाबा के भाई बंधु थे। पांडवों का ऐश्वर्य कौरवों से देखा नहीं जाता था। दुर्योधन पांडवों के ऐश्वर्य को देख करके प्रतिदिन जलन रखता था। अब अपने मामा से कहा, मामा जी, आपके होते हुए पांडव लोग इतने सुख से हैं, अरे मेरी राज्य लक्ष्मी तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तब उनका मामा जो था शकुनी, वो हंसते हुए कहने लगा, अरे भांजे सुनो, तुम मामा के कहने के हिसाब से चलते कहाँ हो? अगर हमारे कहने के हिसाब से चलते हो तो एक काम करो कि पांडवों को चौपड़ खेलने के लिए आमंत्रित कर लो। फिर क्योंकि हमें तो पाशावशीकरण क्रिया याद है, यानी हमें वो कला याद है कि किस तरह से पासा चलने पर कितने अंक आएंगे, ये कला हमें याद है। तो पांडवों का सारा राज्य को हम छीन लेंगे और उन्हें निर्वासित कर देंगे। ऐसा ही हुआ। फिर पांडवों को सूचना दी गई। धर्मराज अपने भाइयों के सहित दुर्योधन के पास में चौपड़ खेलने के लिए आ गए। शकुनी पासे चलता था दुर्योधन की तरफ से, और इधर से धर्मराज पासे चलते थे और बाजी लगाते थे। बात ऐसी थी कि दुर्योधन की तरफ से मामा श्री खेल खेलेंगे, अब पांडवों की तरफ से धर्मराज खेलेंगे। जो बाजी में संपत्ति लगेगी वो दुर्योधन की और धर्मराज की लगेगी, तो जो संपत्ति जीतेगा वो उसकी हो जाएगी। ऐसी बात वहाँ पर तय हुई। बाजियों पर बाजियाँ चलने लगी और शकुनी कुटिलता पूर्वक पासे चलता गया और जीतता गया। महाराज धर्मराज जो थे वो हारते चले गए। परिणाम क्या हुआ? सारी राज्य लक्ष्मी दुर्योधन के अधीन हो गई। पांचों पांडव वन में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। जब उनके वनवास की अवधि पूरी हुई तो आकर के उन्होंने 5 गांव मांगे कि अब, वैसे तो बात ऐसी थी कि वनवास की अवधि पूरी होने के पश्चात हमें अपना आधा राज्य वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर आप आधा राज्य नहीं देते हैं तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने तो कह दिया कि 1 सुई के बराबर नोक भी नहीं मिलेगी। फिर क्या हुआ कि दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। हम आपको बता दें कि पांडवों ने अपना वैभव पुनः प्राप्त करने के लिए सेना सजा ली, उधर कौरवों ने भी सजा ली, और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुआ
बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि उस युद्ध में इस भारतवर्ष के अलावा और दूसरे देशों की भी सेनाएं उस महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए आई थी। तो देखिए, त्रेता युग में चौपड़ खेला गया, वहाँ भी पुष्कर और राजा नल दोनों सगे भाई थे, दोनों का युद्ध हुआ और उस युद्ध में एक भाई यानी पुष्कर मारा गया, राजा नल को विजय प्राप्त हुई। और वहीं त्रेता युग में कौरव और पांडव दोनों काका बाबा के भाई थे, तो कौन मारा गया? कौरव लोग मारे गए। तो इतिहास में इस खेल का ऐसा ही वर्णन प्राप्त होता है। अब इसमें एक बात हम दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि क्या पुष्कर को मारने के बाद में राजा नल प्रसन्न रहे और उन्होंने क्या प्रसन्नतापूर्वक शासन किया? इसी प्रकार से जो महाभारत का घोर युद्ध हुआ, उस युद्ध में विजयी होने के पश्चात क्या पांडव लोग प्रसन्नतापूर्वक शासन करते रहे? इससे संबंधित अगला भाग लेकर के हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने 1-2 इष्ट मित्रों को भी प्रेषित करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।